राज्य सरकार के द्वारा कैबिनेट से पेसा कानून को राज्य में लागू करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसको लेकर सत्ताधारी दल झामुमो कांग्रेस इसे बड़ी उपलब्धि मानते हुए आदिवासियों को उनका हक अधिकार देने की बात कह रही है। लेकिन पेसा कानून की मूल भावना पर अर्जुन मुंडा ने सवाल खड़ा किया है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री रहते पेसा कानून के तहत ही राज्य में पंचायत चुनाव हुए थे। सरकार और सरकार में शामिल दल को यह जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायत में गगनचुंबी इमारत कैसे बना रहे हैं और इसका नक्शा कौन पास कर रहा है, यह भी तो सवाल है। उन्होंने सरकार से सवाल खड़ा किया कि अधिसूचित क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र बनाया गया, क्या यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में है जहां वह चुनाव कराने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में एक तरह से बाल दखल किया जा रहा है। राज्य सरकार इस पर चुप है, कुछ नहीं कर रही है। पंचायत क्षेत्र में गगनचुंबी इमारत क्या यह इंडस्ट्री है। उन्होंने कहा कि आबादी बढ़ाकर उसके चरित्र को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पहले पंचायत चुनाव नहीं होता तो सरकार पंचायत चुनाव भी नहीं करती, क्योंकि पंचायत चुनाव के कई इकाई के चुनाव नहीं हो रहे हैं। अब इस सरकार को मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या अनुसूचित क्षेत्र को जो नागरीय क्षेत्र बनाया गया, ये राज्य के अधीन है, उसके अधिकार क्षेत्र में है, जहाँ पर चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, जहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र पर एक तरीके से बलात् दखल कर रहा है और राज्य सरकार चुप है, उस पर कुछ कर नहीं रही। इसका मतलब क्या है? पंचायत क्षेत्र में गगनचुंबी इमारत वो इंडस्ट्री है कि आबादी बढ़ा करके वहाँ के जो अनुसूचित क्षेत्र के चरित्र है उसको खत्म करने का साजिश है। ये सरकार को बताना चाहिए। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि आगे सरकार के कामकाज विकेंद्रीकरण ये सुनिश्चित करेगा कि ये वास्तविक रूप से पेशा के आधार पर है नियमावली, क्योंकि पेशा एक्ट के माध्यम से तो चुनाव हो चुका है। पेशा एक्ट के माध्यम से ही पूरे अनुसूचित क्षेत्र में त्रिस्तरीय चुनाव का शुरुआत तो हमारे कार्यकाल में हो चुका है। ये सेकेंड टेन्योर होने के बाद इतना विलंब एक रूल बनाने में किया, तो पंचायत चुनाव तो ये कराते ही नहीं। आज भी पंचायत चुनाव के कई इकाई में चुनाव नहीं हो रहे, समय विलंब हो रहा है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।